पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जब मुल्ले काटे जाएंगे के नारे जंतर मंतर पर लगाए जा रहे थे, तब सवाल यही उठ रहा था कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री क्यों खामोश हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि देश की राजधानी में जहां से महज 500 मीटर की दूरी पर जो है संसद है और 100 मीटर की दूरी पर संसद मार्ग थाना था, उसी थाने के सामने खड़े होकर के ये भड़काऊ बयानबाजी होती रही, पर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। पुलिस के ऊपर जब सवाल उठे और लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि आखिरकार एनएसए और यूएपीए के तहत किसानों को और जो छात्र सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ जब यूएपीए और एनएसए जैसे कानून लागू हो सकते हैं, तो इन लोगों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। तमाम बुद्धिजीवियों ने इसके ऊपर खुल करके बोलना शुरू किया और जब बोलना शुरू किया तो दिल्ली पुलिस को जवाब देना भी भारी पड़ गया। जहां कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक एक कर 3 ट्वीट लगातार करके दिल्ली पुलिस से सवाल किया और चुनौती दी भारतीय जनता पार्टी को कि देश की राजधानी में जो लगातार नफरत कभी हज हाउस के नाम पर फैलाई जा रही है और मुल्ले काटे जाने के नारे लगाए जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि संसद में इस पर बहस की जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहस के लिए चुनौती देता हूं। और जब मामला पार्लियामेंट पहुंचा तो दिल्ली पुलिस की रातों की नींद उड़ी और जब रातों की नींद उड़ी तो एक ट्वीट जो है मीडिया के जरिए सामने आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि हम लोगों ने उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की है। अभी हम लोग चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और उनके चेहरे की आइडेंटिटी होते ही उनसे पूछताछ और गिरफ्तारी की जाएगी। तब लोगों ने यह सवाल किया कि आखिरकार जिस वीडियो में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं और तमाम हिंदूवादी संगठन के नेता नजर आ रहे हैं, तो ये आंख में चोली का खेल क्यों खेला जा रहा है। लगातार फिर से दिल्ली पुलिस पर जब सवाल उठे तो आज सुबह जब भारतीय जनता पार्टी के नेता को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनके साथ साथ 6 लोगों को और बुलाया गया और पूछताछ के बाद में जो है भड़काऊ नारेबाजी में उन लोगों की संलिप्तता पाई गई और उसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां जंतर मंतर हेट स्पीच में बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस विरोधी, मुस्लिम विरोधी नारेबाजी और भड़काऊ टिप्पणी के मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में है। इस मामले में बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में विनोद शर्मा, दीपक सिंह, दीपक, विनीत, क्रांति, प्रीत सिंह शामिल हैं। प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का निदेशक है। इसी के बैनर तले भारत छोड़ो आंदोलन नाम का कार्यक्रम जंतर मंतर पर किया गया था। बता दें कि जंतर मंतर पर अश्वनी उपाध्याय के कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने अभद्रता, आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। जंतर मंतर पर हुई हेट स्पीच में अभी 4 लोग दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं। इनमें उत्तम मलिक की, विनीत, क्रांति, पिंकी भैया और अश्वनी उपाध्याय जो कि इस प्रदर्शन के आयोजक थे शामिल हैं। इन सभी की तलाश की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में 1 मार्च को कथित तौर पर सांप्रदायिक नारे लगाए गए। कथित तौर पर इस मार्च का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस का कहना है कि इसकी इजाजत के बिना इस मार्च को आयोजित किया गया था। बताया जाता है कि यह मार्च सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय की ओर से आयोजित किया गया था। वैसे उपाध्याय का कहना है कि उन्हें वीडियो के बारे में जानकारी नहीं है, केवल 5 या 6 लोग ही नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे नारे नहीं लगाए जाने चाहिए थे। सोशल मीडिया
पर सामने आए वीडियो में मुस्लिमों को राम राम कहने को लेकर धमकी दी जा रही है। दिल्ली के प्रमुख इलाके जंतर मंतर पर आयोजित इस प्रदर्शन के कुछ सदस्य नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। ये स्थान देश की संसद और शीर्ष सरकारी दफ्तरों से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था। नफरत भरे भाषणों के कुख्यात पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती की मौजूदगी में ये नारे लगाए गए। पुरातन समय से चल रहे कानूनों को हटाकर एक समान कानून बनाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन आयोजित किया गया था। तो दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के पीछे जो है सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत रहा है, क्योंकि हमने लगातार वो वीडियो भी आपके सामने रखे जहां भड़काऊ बल्कि नारेबाजी की गई। उसी के साथ साथ जो पत्रकार इनसे सवाल पूछने के लिए इनके पास गया तो उसके साथ में भी बदसुल्की की गई। जय श्री राम का नारा लगाने के लिए विवश किया गया और जब जय श्री राम का नारा नहीं लगाया गया तो उसकी पीठ पर मुक्के बरसाए गए। पूरा मॉब लिंचिंग का माहौल बना दिया गया। जो इनके फेवर की बात करेगा तो वो इनका अपना पत्रकार है, जो इनके खिलाफ इनसे सवाल करेगा उसको देशद्रोही, देश का आतंकी घोषित करने पर भी ये गुरेज नहीं करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार प्रेशर है और इस गिरफ्तारी को लेकर के भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है, जिसमें मोहम्मद नदीम सिद्दीकी लिखते हैं, भड़काऊ नारेबाजी मामले में बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं अशरफ भी इस बात को लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पहले भी जो है 2 घंटे से लगातार दिल्ली जंतर मंतर पर विवादित नारा लगाने वालों से पूछताछ की जा रही थी। अश्वनी उपाध्याय, प्रीत क्रांति और हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। साथ ही दीपक सिंह हिंदू नाम के शख्स से क्राइम ब्रांच सवाल कर रही है। ये लगातार जो है मीडिया के जरिए खबरें आ रही थी और इससे पहले किस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा था, लगातार सवाल किए जा रहे थे, जिसमें लोग लिख रहे थे क्या आपको लगता है कि केजरीवाल साहब मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर बोलेंगे। जहां केजरीवाल सरकार द्वारा ये लगातार कहा जा रहा था, जब तबलीगी जमात का मसला सामने आया कि हम एफआईआर दर्ज कराने की इजाजत दिल्ली पुलिस को देते हैं, इसमें कहीं भी केजरीवाल सरकार की हस्तक्षेप नजर नहीं आई। तो वहीं 48 घंटे तक शर्जिल इमाम को गिरफ्तार करने में हमारे पास दिल्ली पुलिस होती तो 2 घंटे में अरेस्ट कर लेते सीएम केजरीवाल। लगातार ये नारेबाजी हो रही थी, पर उसके खिलाफ केजरीवाल पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार दिल्ली की राजधानी में बीते 2 सालों से ये भड़काऊ हिंसा क्यों कराई जा रही है और ये क्यों जानबूझ करके इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पर फिलहाल जो मुल्ले काटे जाएंगे का नारा लगाने वाले थे, उनके माई बाप के ऊपर जो है अब शिकंजा दिल्ली पुलिस ने कस लिया है। पर दिल्ली पुलिस के शिकंजे को लेकर के भी लोग अभी भी यही मांग कर रहे हैं कि एनएसए यूएपीए के तहत देश को तोड़ने वालों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।